हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH COOH। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो इसमें एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके कार्बन से ही पीसी का नंबरिंग करेंगे। पीसी सेलेक्ट कर लिए, 5 कार्बन का पीसी आ रहा है और यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन, ए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 5 कार्बन का पीसी है तो 5 के लिए लगाते हैं पेंट। उसके बाद पीसी का नेचर बताना होता है कि पीसी में कहीं सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है इसमें। तो देखो 2 और 3 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा 2 पे इन है, 2 पे इन। और उसके बाद 1 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसी में काउंट हुआ है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए इसके कार्बन के लोकेशन को बताना जरूरी नहीं है। तो 1 पे जो ओइक एसिड है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स ओइक एसिड। जैसे फंक्शनल ग्रुप के लिए ओइक एसिड लिखा, यहाँ पे इन का ई ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। तो इसका नाम बनेगा पेंट 2 इन ओइक एसिड। यहाँ पे पेंटिन ओइक एसिड दिया है तो ये गलत हो गया। ब्यूटीन यहाँ पे लिखा है तो ये भी गलत है। पेंट 1 पेंटिन लिखा है ये भी गलत है। ये 2 पेंटिन ओइक एसिड। ये जो देखो 2 है, जो पीसी का नेचर बताने के लिए, इन का लोकेशन बताने के लिए यूज किया गया है। डबल बॉन्ड का लोकेशन बताने के लिए उसको वर्ड रूट से पहले भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 3,3 डाई ब्रोमो 2 क्लोरोब्यूटाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। तो यहाँ पे प्रोपेनोएट है मीन्स एस्टर में 3 कार्बन का पीसी है। अब एस्टर में अपने को पता है कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई ईस्टर है तो ऑक्सीजन से जो भी ग्रुप लगा रहेगा यहाँ पे उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, और नंबरिंग सीओ के कार्बन से स्टार्ट करेंगे जो पीसी होगा। और यहाँ पे इस ग्रुप में अगर देखेंगे तो इसका नंबरिंग तो ऑक्सीजन से जो कार्बन लगा रहेगा वहीं से उसका नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ए का अगर नाम लिखेंगे तो ऑक्सीजन से लगा है जो ग्रुप, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो ऐसे नंबरिंग कर दिए। और 2 पे लगा है मिथाइल तो लिखेंगे 2 मिथाइल। 3 कार्बन का पीसी इसमें बन रहा था तो प्रोपाइल। अब उसके बाद जो ईस्टर का मेन पीसी है उसका नंबरिंग करने के लिए सीओ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो इसका नाम लिखेंगे 3,3 डाईब्रोमो। 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो। अब उसके बाद एक 4 कार्बन का पीसी बन रहा था तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड ही है तो एन लगा देंगे, और ओएट लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे इसका नाम बनेगा। तो जो नाम लिख के दिया है क्वेश्चन में और ऑप्शन ए का नाम मैच तो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ये जो बी वाले का नाम लिखेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड ग्रुप का। तो 1 2 3 4। तो इसका नाम बनेगा 3,3 डाईब्रोमो। 2 पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो। अब यहाँ पे 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। तो ऑक्सीजन से लगे ग्रुप का नाम लिख लिए। यहाँ पे जो बोल रहा था ऑक्सीजन से लगे ग्रुप का नाम पहले लिखा जाता है तो उसका नाम लिख लिए। अब फिर यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे सीओ से। तो 1 2 3। 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। 2 पे मिथाइल। देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी बना रहता है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया और यहाँ पे हाइफन नहीं लगाएंगे। 2 पे हो गया मिथाइल।
3 कार्बन का पीसी है तो प्रो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओएट लगा दिए, प्रोपेन ओएट। ईस्टर का कार्बन काउंट हो गया है तो ओएट लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हो गया इसका नाम। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया है वो नाम बी के साथ मैच कर गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब चाहते तो सी और डी का भी नाम ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज। इस कंपाउंड का नाम बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख गया अपने को, OH। तो इसको कम से कम नंबर देना है, तो इसका नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं। अब देखो इसका नाम लिखना है तो 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो इसका नाम लिखेंगे 3,3 और डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिए। अब उसके बाद पीसी में कितना कार्बन है बताना पड़ेगा। तो पीसी में 6 कार्बन है तो हेक्स, और पीसी साइक्लिक है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइक्लो हेक्स। पीसी का पीसी अगर साइक्लिक होता है तो उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा साइक्लो वर्ड, प्रीफिक्स जो वर्ड रूट से पहले साइक्लो लगाना पड़ेगा, तो साइक्लो हेक्स। और पीसी में सब सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लग जाएगा। और ऑल जो ओ से स्टार्ट होगा, ओ एच के लिए जो सफिक्स आता है ऑल ऐड करते हैं, इसीलिए एन का जो ए एन ई, एन में जो हमने ई को हटा दिया उसका रीजन क्या है, क्योंकि ऑल आ रहा है। तो इस कंपाउंड का ये नाम बन गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट वाला देखा जाए तो 3,3 डाई मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी लिख दिया है तो गलत हो गया। और सी में दिख रहा है 3,3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये नाम करेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे ऑल का पोजीशन बताना जरूरी नहीं था, बता भी सकते हैं नहीं भी बता सकते हैं। तो हेक्सेन 1 ऑल लिखेंगे तो 1 पहले भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आ सकता है 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, वही इसमें किया है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें बोल रहा है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड। इसमें देखो दो दो OH है, यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों सेम ही है। अब सेम ही है तो दोनों अपने को कंसिडर करना पड़ेगा एज ए, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो नंबरिंग ऐसे करेंगे ताकि इनको कम से कम नंबर मिले, और कम से कम नंबर मिले तो देखो यहाँ से एक OH वाले कार्बन से स्टार्ट करो, 1 2 3। और देखो हमने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग किया तो 1 और 3 मिल रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 क्लॉकवाइज तो भी 1 3 मिलता। दोनों साइड से क्या नंबर मिल रहा है, 1 3। तो अब देखो फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है दोनों साइड से, या तो एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करो या फिर क्लॉकवाइज, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो फिर नंबरिंग करते समय क्या ध्यान रखना है कि जो भी इसमें सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उनको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ पे अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6, तो देखो फंक्शनल ग्रुप को 1 3 नंबर मिलेगा। और जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे Cl, पहले Cl को 4 मिलेगा, दूसरे Cl को 4 मिलेगा, और Br को मिलेगा नंबर 6। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो OH को 1 नंबर मिलता है, दूसरे को 3। और यहाँ पे जो Br है उसको नंबर मिलता 4, जो दूसरा यहाँ पे Cl है उसको मिलता, Cl को मिलता है 6, और सेकंड Cl को भी 6 नंबर मिलता। तो देखो 1 से 1 टाई कर गया, 3 से 3, 4 से 4, और यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है, तो 4 वाला लिस्ट लोकेंट है, लिस्ट लोकेंट मिलना चाहिए, तो ये वाला नंबरिंग करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो हमने नंबरिंग अंदर की ओर किया है वो नंबरिंग करेक्ट है, बाहर वाला नंबरिंग क्या है, इनकरेक्ट।
लिस्ट लोकेंट होने चाहिए। लोकेंट जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको कम से कम लोकेंट मिलना चाहिए। तो अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन भी लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो ब्रोमो 6 पे आ रहा है तो लिखेंगे 6 ब्रोमो, 4,4 डाई डाई क्लोरो। ये देखो जब भी नंबर आते हैं लोकेंट आता है, भले ही वो एन और एन हो, नंबर ही हो, जैसे अमाइंस में देखेंगे तो लोकेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं। लोकेंट और वर्ड जो वर्ड दिख रहा है उसको सेपरेट करने के लिए हाइफन लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि नंबर को सेपरेट करने के लिए लोकेंट का पोजीशन जो है उसको सेपरेट करना है तो कॉमा लगाते हैं। लोकेंट और वर्ड को सेपरेट करना होता है तो हाइफन लगाते हैं। तो लिख लिए 6 ब्रोमो 4,4 डाइक्लोरो। अब हमने सब्स्टिट्यूएंट को लिख लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब इसके बाद किसका नाम लिखना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद अपने को बताना होता है पीसी कितने कार्बन का है। तो उसके लिए वर्ड रूट लगाएंगे, पीसी का कितने कार्बन का है उसके अकॉर्डिंग वर्ड रूट। और पीसी साइक्लिक है तो साइक्लो से स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट लिखना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो। 6 कार्बन का पीसी है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स आता है। तो पीसी में कितने कार्बन है बता दिए। अब पीसी का नेचर बताना होगा, जो पीसी में सीसी बॉन्ड है उसका नेचर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे हर जगह क्या है, सी और सी के बीच सिंगल बॉन्ड दिख रहा है पीसी में। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, ए एन। अब देखो यहाँ पे पीसी का नेचर बता दिए, एन लगा दिए। उसके बाद अपने को लिखना है अल्कोहल के लिए, यहाँ जो ओ एच है ऑल लगाते हैं, समझे। ओ एच के लिए क्या लगाएंगे, ऑल। तो यहाँ पे दो दो ओ एच ग्रुप है तो इनका भी लोकेशन बताना पड़ेगा, समझे। अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा है तो उसका भी लोकेशन बताना पड़ता है। तो इसका लोकेशन हो जाएगा, एक है 1 पे और एक है 3 पे। 1,3 डाई ऑल। यहाँ पे देखो दो ऑल है, दो ओ एच ग्रुप है, इसलिए डाई ऑल लगा दिए। तो यहाँ पे देखो डाइऑल में पहला वर्ड जो है डी है, इसलिए यहाँ पे ई को हमने हटाया नहीं। अब यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी वाला, 6 ब्रोमो 4,4 डाइक्लोरो 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल। ये जो 1,3 है वो वर्ड रूट के पहले भी आ सकता है, वर्ड रूट के पहले भी आ सकता है। ऐसे ही जो पीसी का नेचर बताना होता है, यहाँ पे एन इन आइन, इसका जो लोकेंट होता है वो भी वर्ड रूट के पहले आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है व्हाट इज इनकरेक्ट इन आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम लिखा है यहाँ पे, तो इसमें क्या गलती है। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं इसका, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे देखो सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सी एच ओ है। और यहाँ पे जो सी एच ओ का कार्बन है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच है, तो इसको रिंग का पार्ट कंसिडर करेंगे। सी एच ओ इज ए पार्ट ऑफ रिंग। लेकिन बात यह है कि अब पीसी तो रिंग है 6 कार्बन का, और सी एच ओ का कार्बन हम लोग पीसी में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कम से कम नंबरिंग देना पड़ेगा, और लिस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ताकि सब सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर उनको भी मिल पाए। तो सी एच ओ के जहाँ पे कनेक्ट है उस कार्बन से नंबरिंग करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पे देखो इसका जो नाम होगा 3,4,4 ट्राइक्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए। उसके बाद पीसी में कितने कार्बन है, 6, और साइक्लिक पीसी है तो लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, साइक्लो हेक्स।
अब देखो, यहाँ पे CHO जो है इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो पाया पीसी में, इसलिए लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। तो इसका एक करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। जो नाम लिख के दिया है 3,4,4 ट्राई क्लोरो साइक्लो हेक्सेन अल लिख दिया है यहाँ पे, और अल लिखने के वजह से नाम गलत हुआ है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट चीज हमें पता लगाना है। तो देखो ए में क्या लिखा है, पोजीशन ऑफ क्लोरीन एटम्स आर इनकरेक्टली मेंशन्ड। ये तो बात गलत बोल रहा है, पोजीशन तो करेक्टली मेंशन किया है, ये भी गलत बोल रहा है। अब बी में बोल रहा है पेरेंट चेन इज इनकरेक्टली सेलेक्टेड, ये भी गलत है। सफिक्स ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप इज यूज्ड, तो CHO का सफिक्स क्या होता है, अल ही यूज किया है, तो ये भी गलत बोल रहा है। कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे अगर कार्बन एटम को इंक्लूड करता तो कार्बन डाइऑक्साइड लिखता, मतलब ये बात सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट नाम लिखा था, और इनकरेक्ट नाम में यहाँ पे ये बात बता रहा है कि कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड। समझ गए? बाकी जो भी ऊपर लिखा है वो तीनों बात गलत है।